कमर के बल विश्राम, और विश्राम हमने इससे पहले भी कर लिया था। अब हम कमर के बल के आसन करेंगे कुछ। कमर के बल आसन के लिए सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, पंजों को और हाथों को नीचे की ओर खींच दें, तान दें। विश्राम से हटकर सावधान की स्थिति हो गई मेरी। अब हम सबसे पहले लेंगे एक सेतु बंद आसन का अभ्यास। सेतु बंद आसन के लिए धीरे धीरे अपनी टांगों को उठाएं और 90 डिग्री पर सीधा करें। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, एड़ी को नितंब से लगाएं और पूरी तरह एड़ी को आसन पे रख दें, यानी एड़ी मेरी नितंब से अच्छी तरह लग जाए। अब जो भाई बहन अपने हाथों से पैरों के टखने पकड़ सकते हैं वह टखने पकड़ लें, अन्यथा दोनों हाथ हथेलियां आसन पे जमा दें अच्छी तरह और श्वास भरते हुए शरीर का मध्य वाला भाग यानी नाभि वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों घुटने कोशिश करें मिले रहें। इस स्थिति में मेरी ठोड़ी मेरे कंठकूप में लग जाती है। श्वासों को सामान्य करें और कुछ देर रुके। एक ब्रज, एक पुल की तरह मेरी स्थिति बन जाती है। अब यहीं से दोनों हाथों को उठाकर अपनी कमर के नीचे स्टैंड बनाएं। थोड़ी सी कमर को और उठाएं। अब क्या स्थिति बनेगी? कमर से लेके घुटने तक का भाग सीधा और घुटने से लेके पैर तक का भाग सीधा, यानी 90 डिग्री का एंगल बन जाता है मेरा। इस स्थिति में रुकना है और प्रभाव को महसूस करना है मेरे कमर वाले भाग पे, मेरी गर्दन पर, मेरे घुटनों पर। बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब धीरे धीरे वापस आए। पहले हाथों का स्टैंड हटाएं, उसके बाद धीरे धीरे कमर को आसन पे रख दें। टांग मेरी ऐसी मुड़ी रहेगी। अब एक बार फिर दोनों टांगों को 90 डिग्री पे सीधा करें। बहुत धीरे धीरे लेके जाना है ऊपर। हाथों की हथेलियों का दबाव बनाना है मुझे आसन पर। मुझे लाभ मिलता है और उससे सहारा मिलता है कि मैं इजीली आसानी से दोनों टांगों को ऊपर उठा सकता हूँ। 90 डिग्री पंजों को खींच दें ऊपर। एक बार धीरे धीरे आसन पे लेके जाएं। बहुत धीरे धीरे लेके जाना है, पटकना नहीं है। एक बार फिर श्वास भरते हुए दोनों टांगों को 90 डिग्री पे सीधा करें। नाइन्टी डिग्री पे दोनों टांगे सीधी है मेरी। अब अपनी भुजाओं को भी सीधा कर दें 90 डिग्री। हाथों की मुठ्ठियां बना लें। द्विचक्री का आसन का अभ्यास लेंगे, यानी साइकिलिंग करेंगे। तो अभी हमने एक एक टांग से साइकिलिंग करनी है, जैसे साइकिल में पेडल मारते हैं वैसे मारेंगे। चलिए, कोशिश करनी है जब मेरी टांग आगे की तरफ जाए, मुड़े और ऊपर वापस आए तो ऊपर टांग बिल्कुल सीधी हो जाए। जैसे मैंने अभी 90 डिग्री पे सीधी करी थी ना, वैसे ही कोशिश करनी है जब मैं साइकिल चलाऊं तो 90 डिग्री पे मेरी एक एक टांग सीधी होती रहे। देखना घुटनों पे आपको कितना अच्छा लाभ मिलेगा। घुटनों की जिसको समस्या है वो घुटने की समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत धीरे धीरे करें, आनंद लेकर। जैसे स्लो मोड में हम साइकिल चलाते थे ना, चला के देखें आज स्लो मोड में, बहुत आनंद मिलेगा। बहुत अच्छा। हाथों को भी चलाना है, हाथों को भी चलाना है। यस, पेट पे बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। चलो चलो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें अब, यानी कि पीछे की ओर। अभी आगे की ओर चला रहे थे, अब पीछे की ओर चलाएं। अब की बार क्या हो, टांग मेरी सीधी तो होगी ऊपर, लेकिन अब की बार मेरा जंघा का या घुटने का प्रेशर मेरे पेट की तरफ पड़ेगा। पेट की चर्बी कम होगी मेरी।
जिसका हार्ड पेट हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है। जो थक गए थे वापस आ गए थे वो फिर स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ भी चलाने हैं। चलिए वापस आ जाएं। अब लेंगे शवासन में विश्राम। दोनों टांगों को थोड़ा सा खोल लीजिए। हाथ शरीर से कुछ दूरी पे हैं। आधी मुट्ठी बंद आधी खुली है। आंखें बंद हैं। अब धीरे धीरे श्वासों को बाहर करें और नाभि को अंदर ले जाएं। फिर श्वास भरें। दोनों हाथों को अपनी नाभि पे रखें। दोनों हाथों को अपनी नाभि पे रखें और अधिक से अधिक श्वास को बाहर करके नाभि को हल्का सा दबा के होल्ड करें और उसके बाद फिर श्वास भरें। एक बार फिर श्वास खाली करके नाभि को हल्का सा दबा के होल्ड करें और फिर श्वास को भरें। 2 बार इस अभ्यास को करें। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। नाभि को हल्का सा दबा के होल्ड करना है मुझे। जब श्वास बाहर हो तो नाभि दबेगी मेरी और कुछ देर होल्ड। हाथ वापस नीचे ले आए। शरीर से कुछ दूरी पे शवासन की स्थिति। श्वासें मेरी अब सामान्य हो गई हैं। बिल्कुल रिलैक्स। अब अपना एक बार मानसिक अवलोकन करें। पैर की छोटी उंगली से लेके सर की चोटी तक एक एक शरीर के अंग को निहारते चले जाएं। देखें किस अंग में कितना सुंदर प्रभाव पड़ा है। अभी जो मैंने आसन करे, अपने शरीर को तोड़ा मड़ोड़ा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई मैंने अपने शरीर की। बहुत सुंदर प्रभाव मेरा पूरा शरीर खिंचाव में। मेरे शरीर की यात्रा मुझे स्वयं करनी है। पूरे दिन मैं इसका यूज करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। कभी शांत मन से नहीं देख पाता अपने शरीर को। एक एक पार्ट्स को नहीं देख पाता हूँ। दिन भर प्रयोग में लेता हूँ। तो वही मुझे करना है। एक एक अंग को मुझे बंद आंखों में निहारना है। शरीर से बात तो करें, अपने अंग से बात तो करें। कोई कष्ट तो नहीं है। कष्ट है तो उससे पूछें क्या कष्ट है, फिर उस कष्ट के लिए उपाय करें। तनाव है तो तनाव करने के लिए पैरों को हिलाएं, ढीला करें, शरीर को हिला के तनाव रहित करें। मानसिक अवलोकन मेरे शरीर का। एक सबकी भांति मेरा शरीर मेरे आसन पर बिल्कुल रिलैक्स। एक बार फिर से डीप ब्रीथिंग। मेरा विश्राम पूरा हुआ। हाथ पैरों में हल्का सा कंपन करें। एड़ी पंजे मिलाएं। राइट हैंड ऊपर लें। राइट करवट लें और आसन पर उठकर बैठ जाएं और जल्दी से सिंहासन की स्थिति बना लें। जिसको जो स्थिति पसंद है सिंहासन की आप बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है वज्रासन, पद्मासन या भुजंगासन की स्थिति वाला। दोनों हाथ आगे हैं, कमर नीचे दबी हुई है, गर्दन सीधी कर लें। एक श्वास भरें। दोनों आंखों की दृष्टि नासिका के आगे वाले छोर पर और जीवा को बाहर निकाल के सिंह की तरह गर्जन करने हैं। जीवा को अंदर कर फिर एक बार श्वास को भरें और फिर जीभ को बाहर निकाल के फिर सिंह की तरह गर्जें।
एक बार और इसका अभ्यास करें। एक बहन जी शायद शवासन में अब भी लेटी हुई है। कांश जैन के नाम से कैमरा है। अब की बार अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। और सभी भाई बहन से निवेदन है, अब तो आप अपना कैमरा खोल सकते हैं, क्योंकि अब हंसी का अभ्यास आने वाला है, जिसको हमें इंतजार रहता है हंसी का। तो अपना गला चला ले पहले, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और आए अगर मुंह में आपके सलाइवा तो उसको अंदर ले लें, जो बहुत लाभकारी है मेरे पाचन के लिए। सभी के कैमरे अब धीरे धीरे ऑन हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हंसी के अभ्यास के लिए। तो आज हंसी के अभ्यास में हम साइलेंट हंसी करेंगे पहले। और साइलेंट हंसी में क्या करना है, आज हम साइलेंट हंसी में 2 बंदों का अभ्यास भी करेंगे, मूल बंद और उद्यान बंद का। थोड़ा सा रुकना भी है आपको, ठीक है? तो एक बार देख लें, मूल बंद और उद्यान बंद का दोनों का अभ्यास हो जाएगा साइलेंट हंसी में। तो हमें क्या करना है, दोनों हाथ घुटनों पे रखें, जल्दी से 2 बंदों का अभ्यास लेंगे आज हम हंसी के माध्यम से, ठीक है? एक श्वास भरें, मूल, जब हम ऐसे श्वास को बाहर करते हैं तो मेरा मूल बंद, निष्कासन अंगों का जो संकोचन होता है वो ऊपर हो जाता है और नाभि अंदर जाती है इस अभ्यास में। तो 2 बंदों का अभ्यास हम ले रहे हैं और इसमें हमने रुकना है, 3 बार करना है। चलिए शुरू करें। रिलैक्स, एक बार और। वापस रिलैक्स, एक बार और करेंगे। इसमें 2 हमें अभ्यास मिल रहे हैं, मूल बंद और उद्यान बंद हमारा लग रहा है। एक बार फिर, निष्कासन अंगों का संकोचन और नाभि अंदर, राइट? चलो अब नहीं रुका जा रहा तो खिलखिला के हंस देंगे अब। चलिए यहां से श्वास भरें। और प्रज्ञा तुम्हारा माइक खुला हुआ है। बहुत अच्छा, तो हंसी को मत रोको किसी की। चलिए बहुत अच्छा, सभी की हंसी चेहरे पे मुस्कान आ गई। अब हमें इस मुस्कान को बना के रखना है अपने जीवन में और अपने प्राणायाम के साथ अपने सारे अभ्यास में रोज। चलिए तो आगे के अभ्यास के लिए मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे आज के अतिथि आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी, जो स्वाभिमान भारत पतंजलि से महामंत्री है सादरा जिला से। वो आगे के आज अभ्यास कराएंगे और योग के साथ अपने अनुभव भी हमसे साझा करेंगे। आदरणीय बहन।